हेलो गाइस, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना बताऊंगा यूजिंग डिक्शनरी ऑफ सीरीज और लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। ए बी ऑप्शन जो एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट करना हो गया, नमपाई के एरे मेथड के थ्रू डेटा फ्रेम क्रिएट करना हो गया, ये मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपको बता दिया है वीडियो ट्यूटोरियल में। अब नेक्स्ट में भी आपको डिक्शनरी ऑफ सीरीज का यूज़ करना बताऊँगा और लिस्ट ऑफ डिक्शनरी का यूज़ करना बताऊँगा, जिससे कि हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कोडिंग के सेक्शन पर और यहाँ इम्पोर्ट कर लेते हैं पांडास लाइब्रेरी को एस पी डी, ठीक है। उसके बाद मैं डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ रिजल्ट नेम से, RESUL रिजल्ट। देन इसके बाद डिक्शनरी हमेशा कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। डिक्शनरी के इनसाइड पे हमेशा की होता है, तो मैं यहाँ पे कोई की यहाँ पे असाइन करता हूँ। अमन नेम से मैंने यहाँ पे कोई की बना लिया और ये कुछ डिक्शनरी ऑफ सीरीज, इट मीन सीरीज को होल्ड करे रहेगा, सीरीज वैल्यू ऑफ सीरीज। तो मैं यहाँ पे सीरीज क्रिएट करता हूँ सीरीज। तो देखोगे आप लोग यहाँ पे जो अमन की है और वो एक सीरीज़ के वैल्यू को होल्ड करेगा, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिक्शनरी ऑफ सीरीज़। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ में यहाँ पे स्टोर करता हूँ 55, 66, 77। और साथ ही साथ आप इसका यहाँ पे इंडेक्स भी दे सकते हो, इस जो आपने सीरीज़ क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे इंडेक्स में दे देता हूँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है। तो ये मेरा एक डिक्शनरी क्रिएट हुआ है जिसमें सिर्फ एक ही की है अमन, और वो एक सीरीज़ के वैल्यू को होल्ड किया हुआ है। और सीरीज़ में टोटल हमारे 3 एलिमेंट्स थे, तो मैंने 3 इंडेक्स यहाँ पे क्रिएट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि और की मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँ, तो मैं यहाँ पे सुमित नाम से की क्रिएट कर लेता हूँ और मैं इसके इनसाइड पे भी एक सीरीज़ क्रिएट करता हूँ। देन इसके बाद ये सीरीज़ भी एक वैल्यू को होल्ड करेगा, ठीक है, सीरीज़ वैल्यू होल्ड करेगा। तो यहाँ पे 65, 85, 45, ठीक है। और इसका भी इंडेक्स हम लोग सेम दे देते हैं यहाँ पे, जो पहले जो हमने इंडेक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। तो यहाँ पे मैंने देखो कि जो रिजल्ट डिक्शनरी है उसके इनसाइड पे 2 की मैंने असाइन किया है, क्रिएट किया है। और ये जो की है सीरीज़ के वैल्यूज़ को होल्ड किया हुआ है और सीरीज़ के साथ वो इंडेक्स वैल्यू भी उसके साथ यहाँ पे है। तो यहाँ पे अमन सुमित 2 की हो गए। अब ये डिक्शनरी जो हमारा क्रिएट हुआ है, इसे मैं कन्वर्ट करूँगा डेटा फ्रेम में। तो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में मैं DF1 कर लेता हूँ क्रिएट, और PD डॉट डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, डेटा फ्रेम मेथड का यूज़ करेंगे, डेटा फ्रेम। देन उसके इनसाइड हम रिजल्ट जो डिक्शनरी है उसे पास कर देंगे। अब इसे हम प्रिंट कर लेते हैं अपने डेटा फ्रेम को, प्रिंट DF1 की वैल्यू को हम प्रिंट कर लेते हैं। तो आउटपुट में देख रहे हो यहाँ पे कि हमने डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ का यूज़ करके एक डेटा फ्रेम बना लिया है। तो यहाँ पे देखो, ये जो डिक्शनरी था रिजल्ट, उसमें 2 कीज़ थे और वो एक सीरीज़ के वैल्यूज़ को होल्ड किया हुआ था अमन, एंड सुमित दूसरे सीरीज़ के वैल्यू को होल्ड किया था। साथ ही सीरीज़ में जो वैल्यूज़ थे, मतलब एलिमेंट्स हैं, वो उनका इंडेक्स भी हमने यहाँ प्रोवाइड करके रखा था। इसीलिए यहाँ पे जो इन दोनों का जो इंडेक्स सेम है। तो यहाँ पे आप देखोगे रो इंडेक्स में ये हमारा यहाँ पे जो हमने इंडेक्स असाइन किया था वो रो इंडेक्स में डिस्प्ले हो रहा है। और आपको मालूम ही है कि जो डिक्शनरी का जो की होता है, जब डेटा फ्रेम में उसे कन्वर्ट करते हैं तो वो कॉलम इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ का यूज़ करके हम डेटा फ्रेम हमने यहाँ पे क्रिएट किया। नेक्स्ट हम अभी डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे यूजिंग लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो यहाँ पे मैं कोडिंग में अब यहाँ से मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा था डिक्शनरी ऑफ सीरीज़। अब मैं यूज़ करूँगा लिस्ट ऑफ डिक्शनरी का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, list1 इक्वल टू, और लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमेशा आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। अब आप टॉपिक समझना, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, इट मीन्स लिस्ट के इनसाइड पे आपको क्या क्रिएट करना है, डिक्शनरी क्रिएट करना है। तो लिस्ट के इनसाइड पे मैंने डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए मैंने कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया, और डिक्शनरी में कोई की मैं यहाँ पर असाइन कर लिया A, और पर्टिकुलर A वैल्यू होल्ड कर रहा है 10 को, और यहाँ पे भी मैं कोई की असाइन कर लेता हूँ B, और जो वैल्यू होल्ड करेगा 20 को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट1 के इनसाइड पे एक डिक्शनरी क्रिएट किया हुआ है, और पर्टिकुलर यहाँ पे A और B जो की है वो 10 और 20 को होल्ड किया हुआ है। उसी तरीके से कॉमा, और भी यहाँ पे इसके इनसाइड पे हम लोग वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं। फिर से अगेन हम यहाँ पे देते हैं, सेम हमने की दिया हुआ है यहाँ पे A, 50 कॉमा इसका वैल्यू, सॉरी, कॉलन का साइन 50, 20 और 20, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 20 और 20 को होल्ड कर रहे हैं, 10 और 20 को होल्ड कर रहे हैं।
कॉमा सेकेंड की यहाँ पे हम पास करते हैं बी, कॉलन का साइन, इसका वैल्यू हो गया हमारा 66। तो अभी देखो ये जो हमारा लिस्ट है वो टोटल 2 डिक्शनरी को होल्ड किया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट डिक्शनरी हो गया, ये सेकंड डिक्शनरी हो गया। अब दोनों में एक चीज़ देखना कॉमन कि ए और बी जो यहाँ पे जो की है दोनों यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ इतना ही करके हम इसे कन्वर्ट करते हैं डेटा फ्रेम में। तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए df1 इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम मेथड का हमने यूज़ किया और इस लिस्ट 1 को हमने इसके इनसाइड पे पास किया। अब ये लिस्ट 1 कन्वर्ट हो जाएगा डेटा फ्रेम में। तो हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होने के बाद हम देखते हैं इसे प्रिंट करा करके df1 की वैल्यू को। तो आप नीचे देख रहे हो यहाँ पे ये नेक्स्ट जो आउटपुट मिल रहा है, जो मेरा यहाँ पे की था वो कन्वर्ट हो चुका है कॉलम इंडेक्स में। और यहाँ पे जो की थे ए और बी, जो वैल्यू को इसने होल्ड किया था वो इसके जस्ट उस कॉलम में दिख रहा है। ए जो यहाँ पे ये जो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है, तो ए इंडेक्स का वैल्यू ए की का वैल्यू 10 था और यहाँ पर भी जो सेकेंड डिक्शनरी था ए की का वैल्यू क्या है 50 है। तो ए जो कॉलम यहाँ पे इंडेक्स है वो 10 और 50 को होल्ड किया हुआ है अपने कॉलम पे, और बी जो यहाँ पे है, ठीक है, की वो 20 और 66 को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ और यहाँ पे हम लोग की को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सी की ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, और उसमें भी कुछ वैल्यू स्टोर करता हूँ यहाँ पे 55। तो आप देखोगे यहाँ पे लिस्ट में फर्स्ट जो डिक्शनरी है वो टोटल 3 कीज़ को होल्ड किया हुआ है, सेकेंड यहाँ पे जो डिक्शनरी है वो टोटल 2 कीज़ को होल्ड किया हुआ है। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे कॉलम तो 3 बने, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सी भी एक यहाँ पे ऐड हो गया की, बट यहाँ पे ए का वैल्यू तो डिस्प्ले कर रहा है और बी का वैल्यू भी डिस्प्ले कर रहा है। सी का वैल्यू यहाँ पे जो हमने 55 दिया था वो डिस्प्ले कर रहा है, बट जो सेकेंड वाली डिक्शनरी में सी का वैल्यू नहीं है तो उसके प्लेस पे क्या डिस्प्ले कर रहा है, नन। तो इट मीन्स आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी का यूज़ करके भी आप डिक्शनरी डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। आप चाहते हो इसका रो इंडेक्स भी चेंज हो जाए तो आप यहाँ पे कॉमा करके इंडेक्स दे सकते हो, ठीक है। इंडेक्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम, रो कितने थे हमारे पास 2, तो बिकॉज हम यहाँ पे टोटल हमें इंडेक्स देना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ, ठीक है, और इस तरीके से मैं यहाँ पे 2 भी लिख देता हूँ। तो अब देखोगे टोटल रो हमारे 2 क्रिएट हो रहे थे। तो अब यहाँ पे जो 0 1 डिस्प्ले हो रहा था, आप यहाँ पे देख रहे हो प्रीवियस आउटपुट में, अब उसके प्लेस पे 1 और 2 डिस्प्ले हो रहे। हमने यहाँ से रो इंडेक्स भी चेंज कर दिया। तो ये हो गया हमारा लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट मिलते हैं अपने कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।